हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। देखते ही देखते आपकी AIB 20 की भी फाइनल आंसर की आ चुकी है और इनफैक्ट इसके हिसाब से जो रिजल्ट बनना चाहिए उसके बारे में भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर हम लोग बात करें पासिंग रेशियो की तो 69.2% स्टूडेंट्स इस बार पास हुए हैं, यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं। हालांकि ये आंसर की आपको कहाँ मिलेगी, किस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर की का अटैचमेंट रखा हुआ है, बट इन केस आप लोगों को चाहिए कि मैडम हम लोग कहाँ से ऑफिशियली चेक करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, और इसके बाद में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाओगे तो नीचे ही आपको दिख जाएगा AIB 20 फाइनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी आ चुकी थी स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में, अभी आपकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है और हो सकता है जो आपका रिजल्ट है AIB 20 का वो आज या कल की तारीख में आ भी जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फाइनल आंसर की में काफी सारे क्वेश्चंस को विड्रॉ किया गया है, डिलीट किया गया है, तकरीबन 5 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। 5 क्वेश्चंस कौन कौन से इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके डील कर रहे थे। एक क्वेश्चन था जो कि MV एक्ट से डील करा था, क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को प्रॉपर्ली बता देती हूँ। आपका एक सवाल था जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था, वो MV एक्ट से डील करा था। वहां पे कॉम्पनसेशन की वैल्यू ठीक नहीं लिख रखी थी, तो वो चीज को डिलीट किया गया। इसके अलावा 24 और 39 ये क्वेश्चंस को भी डिलीट किया गया है। 24 को किया गया क्योंकि सेक्शन लिखा गया है, सेक्शन लिखा गया है रूल की जगह, तो वो रॉन्ग टाइप है, उसके लिए डिलीट किया गया है। 29 और 39 लैंड एक्विजिशन एक्ट के पुराने क्वेश्चंस पूछे गए। लैंड एक्विजिशन एक्ट का पुराना वाला जो लॉ है वो पूछा गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से इन्हें डिलीट किया गया है। इसके अलावा एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के भी प्रोविजन के क्वेश्चन को डिलीट किया गया क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस का पार्ट बनता ही नहीं है। तो कुल मिला के ये सारे 5 सवाल डिलीट किए गए। MV एक्ट में कॉम्पनसेशन वैल्यू रॉन्ग होने की वजह से 24 में सेक्शन रूल की जगह सेक्शन लिखा है, इसकी वजह से 29 और 39 में आपकी लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रोविजंस पुराने वाला मतलब जो एक्ट है वो पूछा गया है, तो वो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनता है। इसके अलावा एक DV एक्ट का सवाल है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं था, उसको भी यहाँ पे डिलीट किया गया है। अब अगर हम लोग ओरिजिनल कट ऑफ की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 में से जनरल वालों को कट ऑफ लेकर आनी होती है, मतलब जनरल वालों को 45 मार्क्स लाने होते हैं, और अगर SC ST की बात करें तो उनको 40 मार्क्स लाने पड़ते हैं। अब ये 100 में से 5 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया, यानी कि अब आपका जो बेस मार्क्स बनता है वो 95 का रहता है। तो 95 में से जनरल वालों के लिए 45% कितना होगा और SC ST के लिए 40% कितना होगा, तो परसेंटेज वाइज जो है मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स निकाले जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें जनरल के लिए 45% ऑफ 95 होगा आपका तकरीबन 42.7। तो अगर आपके 42.7 या 43 मार्क्स आ रहे हैं तो आप AIB क्रैक कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आपके 38 मार्क्स आ रहे हैं SC ST स्टूडेंट के, तो आप भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ये आपके पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं न्यू, अभी तक इसके बारे में ऑफिशियल सूचना नहीं, लेकिन आ जाएगी, उसमें कोई भी दो राहें नहीं है। क्वेश्चंस आपके 5 डिलीट हो चुके हैं ऑफिशियल आंसर की वजह से, फाइनल आंसर की वजह से। एक बार फाइनल आंसर की तरफ भी नजर देख लेते हैं। 3rd इज विदड्रॉन, 29 इज विदड्रॉन, 39 इज विदड्रॉन, 24 इज विदड्रॉन, 81 इज विदड्रॉन। एक जगह पे आपको नजर आ रहा है कि 54 में 2 आंसर लिखे हुए हैं, A और B, तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों ही आंसर को करेक्ट समझा जा रहा है। अगर आपने A मार्क किया है तब भी करेक्ट है, अगर आपने B मार्क किया है तब भी करेक्ट है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अप्रोच है। मतलब इसको डिलीट करने की जगह दोनों आंसर को करेक्ट समझ लिया, वो भी एक सही अप्रोच की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऑफिशियल आंसर की अब आ चुकी है आपकी फाइनल वाली, और जैसे कि मैंने कहा रिजल्ट भी आपका आज और कल की तारीख में आ जाएगा। उसके बाद में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे आपको कि कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये आपके पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं, न्यू जो मार्क्स हमारे मेन बेस मार्क्स बने उसके हिसाब से। अगर आपका किसी भी कारणवश से एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है या फिर आप AIB 21 के एक्चुअली एस्पिरेंट हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास में AIB 21 का एक वकालत बैच है, फाउंडेशन लेवल का बैच है। क्योंकि AIB 20 का पेपर डिफिकल्ट था, इसी वजह से इस डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए हमने AIB 21 का वकालत बैच बनाया है, जहाँ पे आप अपनी तैयारी बेसिक लेवल पे कर सकते हो, डिफिकल्टी के को ध्यान में रखते हुए कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी आपके होंगे, तो आप जल्दी से जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं।
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपका AIB 20 में स्कोर कितना बन रहा है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना, ये हमें डेटा के लिए काम आएगा कि आपके आंसर की के हिसाब से मार्क्स कितने हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।